अब हम बात करेंगे डॉक्टर पायल तड़वी की खुदकुशी की। मुंबई के BYEL अस्पताल की डॉक्टर पायल तड़वी की खुदकुशी मामले में 3 सीनियर खातून डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेशी के बाद तीनों मुलजिमीन को 31 मई तक के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया गया। मुलजिमीन में डॉक्टर भक्ति मेहरा, हेमा आहूजा और अनीता खंडेलवाल शामिल हैं। इससे पहले अस्पताल इंतजामिया ने एक जचगी महकमे की इंचार्ज डॉक्टर को भी मुअत्तल किया था। वाज़ेह है कि अस्पताल की 26 साला डॉक्टर पायल तड़वी ने 22 मई को अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उनके शौहर डॉक्टर सलमान ने कहा कि मुमकिन है तीनों खातून डॉक्टर ने ही पायल का कत्ल किया हो। वहीं पायल की वालदा का कहना है कि तीनों डॉक्टर पायल को जात पात की गालियां देती थी। इन तीनों खातून डॉक्टर पर पायल को जहनी और जिस्मानी तौर पर हिरासा करने का इल्जाम है। एक अस्पताल में एक डॉक्टर की खुदकुशी क्या इस तरक्की याफ्ता समाज के मुंह पर तमाचा नहीं? सवाल यह भी है कि क्या हम अभी भी एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां किसी को भी जात बिरादरी के नाम पर इस हद तक हिरासा किया जाए, इस हद तक परेशान किया जाए कि वो खुदकुशी कर ले। इस मामले की सच्चाई को जांच के बाद सामने लाया जाएगा, मगर इस मामले में समाज के ऊपर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। नाज़रीन, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद रहेंगे राकेश शेट्टी जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के। राकेश जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। मीनल जैन हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कारकुन हैं। मीनल जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और हमारे जाने पहचाने गेस्ट निरंजन शेट्टी जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। शुरुआत हम करना चाहेंगे मीनल जैन आपके साथ। जिस तरह से लगातार इस मामले पर जो तमाम समाजी तंजीमें हैं, जो NGOs हैं, वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। और एक बड़ा सवाल, इतने आला तालीम याफ्ता, इतने हायर एजुकेशन सोसाइटी में भी आज भी कोई इंसान जो है वो कास्टिज्म का शिकार है। शर्म की बात। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आज के समाज में भी ये हो सकता है, लेकिन ये होता आ रहा है। और ये सारा हमने जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है और जिस तरह से कास्ट की राजनीति इस देश में होती है, तो आखिरकार जो बच्चों के अंदर इतनी नफरत आई कहाँ से, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। तो हमने वो उस तरह की राजनीति, उस तरह का सिस्टम, उस तरह का देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर एकदम डिविजिव हो, कास्ट के हिसाब से बटा हुआ हो। वरना ऐसी पहले भी रैगिंग हुआ करती थी। मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, हमने रैगिंग की भी है, ली भी है, लेकिन कभी कास्ट बेस्ड या इस तरह से कि किसी इंसान को हम सुसाइड के लिए अबेट कर दें, इस हद तक नहीं गया चीजें। लेकिन जिस तरह से इस समय हो रही हैं, और ताज्जुब की बात है कि तीनों सीनियर्स लड़कियां हैं। बिल्कुल, लड़कियां डॉक्टर हैं। बिल्कुल, मतलब वो कैसे नहीं समझ पाएं कि ये इतनी सेंसिटिव चीज हो सकती है, या वो इतने पिछड़े वर्ग से आने वाली युवती किस तरह से, आदिवासी इन एनी केस वो बहुत बुरे हाल में रहते हैं, तो किस तरह से वो उस मुकाम तक पहुंची होगी, और उस मुकाम से वो एक डॉक्टर बनी। उसके बाद वो एक PG कोर्स में एडमिशन लेती है, उसके बाद आप उसे इस इंतहा तक हरास करते हैं कि वो अपने आप को खत्म कर ले, एक जान, अपने आप की जान ले ले। मतलब ये बात समझना नामुमकिन है कि हमारा समाज किस उस पे खड़ा है और किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, इस पे बहुत ही जल्दी सरकारों को, लोगों को, सारी सामाजिक संस्थाओं को नोटिस लेना चाहिए और इसको रोकना होगा। बिल्कुल, इसको बहुत जल्द रोकना होगा ताकि और जो हमारी नौजवान जाने हैं वो जाया ना हो। राकेश शेट्टी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये कहा जा रहा है कि लगातार पायल जो थी वो इस बात की शिकायत भी कर रही थी और अपने जो विभाग है वहां पर भी उसने ये बात कही थी, लेकिन कहीं भी किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। और आज जो एक हमारी जो मुस्तकबिल की डॉक्टर है वो हमारे बीच में नहीं है, ये यकीनन तशवीश की बात।
देखिए, दो चीज़ आपको पहले बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि हमें मुंबई पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर उन्होंने तीनों डॉक्टरों को अरेस्ट किया और एट्रॉसिटी का केस भी उन्होंने दर्ज किया। कल कांग्रेस पार्टी के जो मुंबई के अध्यक्ष हैं मिलिंद देवरा, उनके अंडर हम एक डेलीगेशन मुंबई कमिश्नर के पास लेके गए, विनय चौबे के पास, और हमारी ये मांग है, क्योंकि आपने सही बताया, अगर सही वक्त पे इस बच्ची का कंप्लेंट पे नायर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, उनके डीन ने अगर एक्ट किया होता तो आज उनको इस परिस्थिति में हम नहीं देखते। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कल हम डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग को भी शौक हुआ। 10 मई के तारीख को, 10 मई को उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया थी। 12 दिन तक नायर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट डीन सो रहे थे क्या? आपको इमीडिएट जब एक लड़की आपको कंप्लेन कर रही है कि यहाँ पे एट्रोसिटी हो रहा है, मेरे जात के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं वो बता देना चाहता हूँ, ये लड़की जलगांव की है। और कल उनके जब भाई से हमने बात किया, उन्होंने बताया उनके समाज में, जलगांव में जिस परिवार से वो आती है, जिस समाज से वो आती है, वहां की पहली डॉक्टर है। मतलब ये लड़की इतने मेहनत से शिक्षा लेने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। और आपको बता देना चाहता हूँ, एक ही दिन पहले नायर हॉस्पिटल ने उसको अपॉइंट किया था कि परमानेंट जॉब के लिए, और एक दिन के अंदर ये हादसा वो कर लेती है। मतलब यहाँ पे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसमें सभी को अधिकार दिया, जो लोग जो जाति पिछड़ा है उनको आगे लेके आने का मौका दिया। आज वो आ भी गई, वो जो दीवार लांद के आगे बढ़ गई, मगर आप उनको आगे बढ़ने दे नहीं रहे। मुझे लगता है ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और नायर हॉस्पिटल के जो डीन है, मुझे लगता है कल भी जब हम परिवार को मिले, डीन ने ठीक है, तो इस पे कार्रवाई जो है वो होना चाहिए और आगे इस तरह की चीजें ना हो, इस पर भी हम लगातार बात करेंगे, क्योंकि आज हम यहाँ सियासत से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी एडमिशन शुरू हो रहे हैं और हायर एजुकेशन में भी बच्चे एडमिशन लेंगे, उनमें से किसी के साथ इस तरह का ना हो, इसलिए आज हम ये डिस्कशन का मौजू रखे हैं। हमारे साथ निरंजन शेट्टी जी हैं। निरंजन शेट्टी जी, हम आपसे भी फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे। हिना जी, सबसे पहले तो मुझे आपको क्षमा करके इन दोनों ने जो भी बातें की मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। बहुत ही कम आवाज में इनकी बातें मुझ तक पहुंच रही थी, तो इसके लिए मुझे पता नहीं इन्होंने क्या कहा। निरंजन जी, सभी ने अफसोस का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया कि इस तरह के समाज में ये बातें नहीं होना चाहिए। और हम फिर से कह रहे हैं कि हम यहाँ आज सियासत पर बात नहीं करेंगे। जान जो हमारे नौजवान बच्चों की है वो ना जाए, और वो भी कास्ट की वजह से, बहुत शर्म की बात है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूं, और मैं जितना भी संवेदना प्रकट करूं वो कम है। मुझे समझ में आता है कि यदि किसी की बच्ची इतना मेहनत करने के पश्चात आज मुंबई शहर के इस BYL नायर के प्रतिष्ठित ऐसी संस्था में जब वहां पर वो अपना MD का कोर्स है वो पूर्ण कर रही थी, और उस दरमियान इस प्रकार से अगर कोई उनको इस प्रकार से तंज कसता है या उसके जाति पर बात कहता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज को बदलने की आवश्यकता है। और निश्चित ही मैं आपके माध्यम से भी ये मांग करूंगा कि वो जितने भी तीनों लड़कियां थी, मैं ये समझता हूं कि वो भी किसी की बेटी होंगी, लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि इस प्रकार से कोई भी दूसरी बेटी वो अपनी बहन की तरह उनको देखना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्टिंग रोल में रहना चाहिए था। शायद उससे भी गलती हुई होगी, लेकिन उसको आगे लेके जाके, क्योंकि वो सहपाठी है और एक सहपाठी को साथ में लेके चलने की जो हमारी परंपरा है उसको उन्हें लेने की आवश्यकता थी। बहुत ही दुखद घटना है। मुझे लगता है कि पायल तडवी जी के माता पिता को इस जो भी यहाँ पर दुख उनके ऊपर आया है वो शायद हम में से बैठे हुए कोई भी व्यक्ति उसको वापस नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, निश्चित मैं ये कहना चाहूँगा हिना जी कि निश्चित सरकार कटिबद्ध है कि इस प्रकार से आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटना न घटे। बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी छानबीन की जाएगी
और इसके साथ जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। निरंजन जी, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि पायल को ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाने दिया जाता था। उसके जो पेशेंट्स होते थे उनके सामने उसके साथ जाति सूचक शब्द कहे जाते थे, उसके मुंह पर फाइलें फेंक दी जाती थी। उसकी जब जो मदर हैं उन्होंने शिकायत की, उसके 10 मई को शिकायत हुई और 22 मई को ये लड़की जो है ये खुदकुशी करी हुई इसको देखा गया। तमाम चीजें जो हैं वाज़े तौर पर इशारा कर रही हैं सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि ये चीजें रुके। हिना जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर से मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन एक घटना घटी थी जहां पर जे हॉस्पिटल के ताइडे करके एक डीन ने इसी प्रकार से कुछ समस्याएं उनके विद्यार्थियों के, इसी प्रकार के जो एमडी के विद्यार्थी उनको भी इसी प्रकार से प्रताड़ित किया था जी। उस वक्त मैंने और शाइना एनसी जी ने हमारी सरकार को इसकी पूरी जानकारी दी थी और वहां पर उच्च स्तरीय बैठक लगाकर उनके ऊपर इंक्वायरी लगा दी थी। बहुत अच्छी और वहां पर भी इसी प्रकार से घटना घटी थी। तब हमने स्वयं हमारे सरकार में रहते हुए हमने इस बात को मुख्यमंत्री और गिरीश महाजन जी के सामने रखा था जी। और कहा था कि इस प्रकार से, और अभी आप देखेंगे इस प्रकार की बातें जे के जो हॉस्पिटल्स है वहां पर नहीं होते हैं जी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी होना चाहिए। मीनल जैन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो बच्चों की जो परवरिश है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर या इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है और पढ़ लिख कर यहाँ तक वो लड़की पहुंची थी। हर जगह जो है रिजर्वेशन मायने नहीं रखता, कुछ तो उसने पढ़ा होगा जब वो एमडी की डिग्री लेने आई। तो ये तमाम जो मानसिकता है इसको हम सबको बदलने की जरूरत। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो परवरिश है, हमारी जो परवरिश है वो कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है। ये समाज में बहुत गहरे तक बैठ कर गया है। अगर यही आदिवासियों की जिंदगी मैंने बहुत करीब से देखी है, बस्तर के आदिवासियों की, गोंड आदिवासियों की। वो एक तरह से जंगल के एक इकोसिस्टम में रहते हैं और वो कभी बाहर नहीं आना चाहते थे, पर सरकारों ने चाहा कि वो भी बाहर आए, बाहर की दुनिया में मिलें जुलें, पढ़ें लिखें। और जो आदिवासी जो सिर्फ अपने एक लिमिटेड खेती से ही खुश था या अपनी ही दुनिया में खुश था, आज हम उसको बाहर ला रहे हैं। तो इस समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उसे सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट दें। बिल्कुल। आज इनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह जो इसमें जाति का सवाल नहीं है, इसमें यह है कि हम एक फाइनेंशियल स्टेटस की सोसाइटी में है, तो हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। हाँ, अगर इनके बच्चे भी हम वहां पढ़ा सकते हैं तो फिर उन्हें रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह की सोसाइटी से ये लोग आते हैं और जिस तरह से बहुत ही पिछड़ेपन से इनका लालन पोषण होता है, उसके बाद जरूरी है कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए और ये उस इक्वालिटी पे आए, समाज में उस स्तर पे आए जहां पर कि बाकी सारे बच्चे होते हैं जी। तो रिजर्वेशन को लेके जो लोगों में या जो जनरल कैटेगरी के बच्चों में ये है, क्योंकि इनके व्हाट्सएप जो मैसेजेस थे उस पे भी इनको काफी टॉर्चर और हरास किया गया। और नॉन स्टॉप जो भी रिजर्व कैटेगरी के डॉक्टर्स थे उनके लिए यहाँ तक कहा जाता था कि पेशेंट तो अब पूछते हैं कि भाई रिजर्वेशन वाला है कि बिना रिजर्व वाला है, इसको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। तो ये सब इतना ज्यादा चल रहा है और हमें पता तक नहीं है, समाज सो रहा है। एक बच्चा मतलब अपनी जान दे देता है इस तरह के हरासमेंट को लेके। तो समाज में कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि जो बच्चे इस तरह से आगे आ रहे हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम की बेहद जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको खुश रहने की, सपोर्ट सिस्टम की, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की इनसे ज्यादा उन लोगों को जरूरत है जो इनको हरास करते हैं। जी। उनको सिखाना चाहिए कि ये इस तरह के हैं और इन्हें हमें सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। जैसा शेट्टी जी ने अभी बोला जी। कि हम लोगों ने जो पीछे पिछड़े तबके के लोग हैं, अब आदिवासी आश्रमशालाएं होती हैं,
पर प्रशासन उसके लिए सोया हुआ है। वहां पर इतनी एट्रोसिटी होती है, महिला छात्रों के साथ रेप बलात्कार मतलब आम चीज है। ठीक है राकेश, तो वहां कौन देख रहा है इन आदिवासियों के क्या हाल है? जी राकेश शेट्टी जी, जिस तरह से एक जान हमने खोई है, इससे पहले भी 2010 में भी इसी तरह का एम्स में एक केस हुआ था, 2012 में भी MBBS का ही वो स्टूडेंट था, वहां पे भी इस तरह से केस हुआ था। तो लगातार कुछ जो खास शोबे हैं एजुकेशन के, वहां पर ये तमाम चीजें देखने में आ रही हैं। लेकिन फिर से वही बात कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना आसान नहीं है। कुछ तो पढ़ लिख कर इंसान यहाँ तक आता है, फिर वहां पर कास्टिज्म अगर हावी हो जाए तो यकीनन ये पूरी सोसाइटी के लिए बेहद अफसोस की बात। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि ये एक मानसिकता है। जब तक ये मानसिकता चेंज नहीं होगा और जब तक शासन में जो लोग बैठे वो अपना मंशा क्लियर नहीं करते कि वो इस तरह के इंसिडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि परिवार का जो हेड है वो जिस तरह सोचता है, मेरे को लगता है बाकी परिवार के लोग भी उसी तरह के सोच रखते। आज मुझे लगता है खुल के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस परिवार से मिलना चाहिए और वो अपनी सोच बताए कि इस तरीके के अगर इंसिडेंट्स होते, एट्रोसिटी के इस तरह के मामला हो गए तो सरकार गंभीर रूप से कार्रवाई करेगी। ठीक है, सरकार गंभीर रूप से कार्रवाई करेगी, लेकिन आप लोग क्या कुछ करेंगे? बहुत जल्दी जाना चाहेंगे। देखिए, ये आपको जानते हैं कि हमारी जो पार्टी की क्या पॉलिसी, हम लोग तो सबको साथ में लेके चलते हैं। हम कभी भेदभाव पे पॉलिटिक्स नहीं करते। हमारा जब पॉलिटिक्स का बात आती है, हम सिर्फ डेवलपमेंट पे और गरीबों को ऊपर लेके आने का काम करते हैं। मगर कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस देश में, आपने कहा कि राजनीति नहीं करना है, मगर कुछ राजनीति पार्टियां हैं अपने देश में जो सिर्फ नफरत फैलाकर लोगों को विभाजन करके वोट पाना चाहते हैं। उसका नतीजा है। निरंजन शेट्टी जी, आपसे आखिर में जानना चाहेंगे, एक जान हमने खो दी है, आगे ऐसा ना हो इसके लिए किस तरह के इक़दाम? मुझे लगता है हिना जी शायद इन्होंने आज और कल में पूरा इश्तिहार नहीं देखा और शायद सुबह से उन्होंने चैनल्स भी नहीं देखे होंगे। आपके चैनलों ने और अन्य चैनलों ने देखा, गिरीश महाजन आके मिलके गए और जी वहाँ के उनके माता पिता, मुझे पता है गिरीश महाजन जी मिलके गए, बैठ के गए परिवार के साथ, मगर जो मांग हमारी है, राकेश जी उनकी बात सुन ले, बात बताई। राकेश जी, निरंजन जी की बात सुन ले जी। और किस प्रकार से उन्होंने वहां पर उनको बता दिया कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है और उनको पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया कि इन तीनों जो डॉक्टर थे जिनके कारण उस बच्ची का आत्महत्या करना पड़ा, वहां पर उनको तुरंत से तुरंत उनको पकड़ने के लिए किस प्रकार से पुलिस फोर्स को भेजा गया। और आपने देखा कि शाम को होते होते उन बच्चों को भी पकड़ लिया गया और कोर्ट में भी शायद पेश किया है। जी मीनल जैन जी अपनी बात रखिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। मीनल जैन जी अपनी बात रखिए। जी, मेरा कहना है कि अगर आप बबूल का पेड़ उगाएंगे तो उसमें अमरूद का फल तो नहीं मिलेगा आपको। तो भाजपा ने जिस तरह की राजनीति से ऊपर आए हैं तो आपको कोई समाज में कोई अच्छी चीजें तो नहीं दिखाई दे सकती। इन चीजों की तो लगता है अब समाज को आदत डाल लेनी चाहिए। इस मामले पर हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और आगे इस तरह के मामले ना हो, आगे हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है वो मरा हुआ ना पाया जाए। इन तमाम चीजों के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम अपने तीनों खास मेहमानों का, राकेश शेट्टी जी, मीनल जैन जी और निरंजन शेट्टी जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज की इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, आदाब।